वेलकम बैक गाइस। सी अभी तक हमने जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व किया ना उसमें हमें डायरेक्टली x रेज टू n दिया था। कहने का मतलब लेट्स से हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमें x रेज टू 6 इज इक्वल्स टू i, ये हमें डायरेक्टली दिया था, हमने इसे सॉल्व किया राइट। सेकेंड क्वेश्चन में हमें x रेज टू 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस i दिया था, इसमें भी x रेज टू n हमें पता था क्या था। ठीक है, अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले इसमें x रेज टू n हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, हमें इनडायरेक्टली दिया है और हमें उसे डिराइव करना पड़ेगा। अभी हम वो देखते हैं हम उसे कैसे एनालाइज करके कैसे x रेज टू n निकालेंगे। ठीक है, आई नो आपको कुछ भी नहीं समझा, कोई बात नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। लेट्स से मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, लेट्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे इसके रूट्स बताओ, आप इसे कैसे सॉल्व करते हो नॉर्मल, या तो आप सी, अभी तो हमारे पास कैल्सी है लेकिन पहले हमारे पास कैल्सी नहीं था, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते थे कि ऐसा कोई दो नंबर, एनी टू नंबर हुज प्रोडक्ट इज 10 एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन इज 11। तो ऐसे कौन से दो नंबर रहेंगे, ऑब्वियसली बात है 10 और 1, तो हम इसे ऐसे लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस, अभी इसे लिखते थे 10x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आप आपको पता है ये कैसे किया, सी यार मैं अभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते ये नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है, अभी इसमें से हम x कॉमन लेंगे, यहाँ पे आएगा x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 10। ओके, जो ब्रैकेट यहाँ होता है हम वही ब्रैकेट यहाँ भी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जब वो अंदर मल्टीप्लाई हो तो हमें यही मिले, ऑब्वियसली 1। ठीक है, अभी से इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन है, तो मैं इसे बाहर लेता हूँ, तो x प्लस 10। ठीक है, अब इस टर्म से x प्लस 10 चला गया तो बचा सिर्फ x। सिमिलरली इस टर्म से x प्लस 10 बाहर चला गया, बचा गया सिर्फ 1, तो प्लस 1। इसी को मैंने लिखा ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको पता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, रियली सॉरी। ठीक है, अभी हम 0 से इक्वेट करते हैं तो आएगा x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा -10 और दूसरा वैल्यू आएगा x का -1। सो हमें क्वाड्रेटिक के रूट्स मिल गए विच इज़ -10 एंड -1। आई होप आपको समझा मैंने यहाँ तक क्या किया, वेरी गुड। ओके, अब मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ 2 की जगह 20 है और यहाँ पे x रेज टू 10 है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? लेट्स सी। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ये रहा हमारा इक्वेशन। अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे ये सॉल्व करके दो। आप बोलोगे भाई पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मैं कहूँगा हाँ है, चलो देखते कैसे। लेट्स से x रेज टू 10 को मैं कैपिटल X से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सी x रेज टू 20 इज x रेज टू 10 मल्टीप्लाई बाई x रेज टू 10। ओके, सो x रेज टू 10 है हमारा कैपिटल X, तो मैं इसी को यहाँ लिखता हूँ, तो हो जाएगा कैपिटल X द होल स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। कोई ऑब्जेक्शन मेरे दोस्त? सी x रेज टू 10 को मैंने कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया, सो व्हाट विल बी x रेज टू 20, बेसिकली x कैपिटल X का होल द होल कैपिटल X का स्क्वायर हो जाएगा, उसी को मैंने यहाँ पे किया। अभी ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अभी हमने सॉल्व किया ऐसे कोई दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 10 हो और एडिशन सब्ट्रैक्शन 11 हो, अभी इस केस में एडिशन, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 10x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, कैपिटल X, यहाँ पे आएगा x प्लस 10। ओके, जो टर्म यहाँ है वही टर्म यहाँ भी आएगा, तो x प्लस 10। ऐसा कोई नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद यही मिले जिस प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x प्लस 10 कॉमन है, इसी को बाहर ले लो, ध्यान तो आपको पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। सो x प्लस 10 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यहाँ पे बचेगा सिर्फ प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। 0 से इक्वेट करो तो आ जाएगा x प्लस 10 कैपिटल X इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा कैपिटल X रेज टू -10 और ये हो जाएगा कैपिटल X इज इक्वल्स टू -1। लेकिन हमारा कैपिटल X क्या था, x रेज टू 10। ठीक है, सो उसी को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो हो जाएगा x रेज टू 10 इज इक्वल्स टू -10 और x रेज टू 10 इज इक्वल्स टू -1। मेरे दोस्त अभी आप मुझे बोलो आपको ये नहीं पता इसका रूट कैसे निकालते हैं, दैट्स इट, सेम चीज़ हमें अभी यहाँ पे करना है। आई होप आपको समझा मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया दोस्त, सिर्फ x रेज टू 10 को मैंने कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया एंड देन उसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा
रूट्स निकाले। अभी इसका रूट्स कैसे निकालना है आपको पता है। लेट्स से x⁻10 की जगह मैं आपको x⁻5 बोलता, आप इसे नहीं निकाल सकते, सो आप 10 के लिए भी निकाल ही सकते हो। सेम चीज़ हम ये सेम मेथड इस सब में लगाने वाले। आई होप आपको समझा, ठीक है। सो लेट्स सी ये x² कैसा है आपको पता चला क्या? सी यहाँ पे ध्यान दो। लेट्स से x⁻10 हमारा x है, ठीक है। सो x⁻20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻10 मल्टीप्लाई बाई x⁻10। लेकिन व्हाट इज x⁻10 हमारा कैपिटल X, तो ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x हो जाएगा x²। इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप आपको समझा। सी ये इतना ही सिंपल है। अभी देखना सम फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके मैं इसी इक्वेशन को एज इट इज लिखता हूँ। सो सॉल्यूशन से अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो x⁻10 प्लस 11 x⁻5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, x⁻5 को कैपिटल X डालते हैं। सो x⁻5 इज इक्वल्स टू कैपिटल X। तो हमारा x⁻10 क्या हो जाएगा? सी x⁻10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x⁻5 मल्टीप्लाई बाई x⁻5। व्हाट इज x⁻5? कैपिटल X मल्टीप्लाई बाई कैपिटल X हो जाएगा कैपिटल X द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा कैपिटल X द होल स्क्वायर प्लस 11 कैपिटल X प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सी ये वाला जो मेथड है ना सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब हमारे फर्स्ट टर्म का पावर सेकेंड टर्म के पावर का डबल हो। कहने का मतलब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 200 है। यहाँ पे लेस से अगर x⁻200 है प्लस x⁻100 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। सो ये 100 है, ये 200 है, चलेगा। ये 200 है, ये 400 है, तब भी चलेगा। बेसिकली फर्स्ट टर्म का पावर सेकेंड टर्म के पावर का डबल होना चाहिए। ना वो लेस से यहाँ पे कुछ 99 होता तो अभी आप ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। ये रूल सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है जब फर्स्ट टर्म का पावर सेकेंड टर्म के पावर का डबल हो, ठीक है। आई होप आपको समझा मैंने क्या बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। सो यहाँ तक क्लियर है। अब इसी को हम सॉल्व करते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल है यार, आपको भी पता है। फटाफट करो थोड़ा, चलो एकदम स्पीड अप से करता है। सो मैं 11 x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ मैंने क्या किया। ऐसा कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 हो और एडिशन 11 हो। सो 10x प्लस x कॉमन ले लो हमसे, हाँ x कॉमन ले लो तो आएगा कैपिटल X प्लस 10 प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज़। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जहाँ पे जो मल्टीप्लाई करने पे हमें यही मिले विच इज़ 1। x प्लस 10 कॉमन है, बाहर ले लो। सो x प्लस 10 x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप आपको समझा। सो अभी इक्वेट करेंगे 0 से। सो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा ए कैपिटल X इज इक्वल्स टू -10 और कैपिटल X इज इक्वल्स टू -1। लेकिन हमारा x क्या है? x⁻5, तो ये हो जाएगा x⁻5 इज इक्वल्स टू -10 और ये हो जाएगा x⁻5 इज इक्वल्स टू -1। तो अभी हमें इसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं। आप आपको समझा मैंने क्या किया। ओके हमें दो रूट्स मिले विच इज x⁻5 इज इक्वल्स टू -10 एंड x⁻5 इज इक्वल्स टू -1। अभी हमें इन रूट्स के भी रूट्स निकालने पड़ेंगे। अब रूट्स के भी रूट्स, ठीक है। सबसे पहला स्टेप x⁻5 इज इक्वल्स टू -10 है। वेरिएबल को LHS में लिखो, नंबर्स को RHS में लिखो। ऑलरेडी किया हुआ है, तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप इस 5 को RHS साइड भेजो तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -10 होल रेस्ट टू 5 वो साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 1/5। आपको समझा, ठीक है। अभी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो x इज इक्वल्स टू ओके -10 को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैंने आपको कोई मेथड बताया। -10 के लिए नहीं बताया था, -1 के लिए बताया था। या तो किसी कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो उसे कैसे पोलर में कन्वर्ट करने का ये मैंने बताया था। -10 -50 -100 -100 आई के लिए नहीं बताया था। सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी कैसे करते हैं। -10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × -1। आप में से किसी को ऑब्जेक्शन है? होप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। सो अभी ये क्या हो जाएगा? सी 10 ओके यहाँ पे ध्यान दो। a मल्टीप्लाई बाई a होल रेस टू n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a⁻n इंटू a⁻n। वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ विच इज़ x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई a⁻n हो जाएगा a⁻n विच इज़ 10 होल रेस टू 1/5। आई एम सो सॉरी, क्या हो जाता है हैंडराइटिंग को बीच में। 10 होल रेस टू 1/5 मल्टीप्लाई बाई सेकेंड है विच इज़ -1
होल रेस टू 1/5। हाँ, -1 को पोलर में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला हमारे पास है, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, तो वही मैं लिखता हूँ, विच इज़ x = 10 होल रेस टू 1/5। -1 को कैसे लिखते हैं याद करें, सी cos 0 प्लस आई साइन 0 से हमें +1 मिलता है। -1 के लिए क्या था याद करो, प्लीज़ याद करो, करेक्ट, जिन लोगों ने बोला एकदम परफेक्ट, cos पाई प्लस आई साइन पाई होल रेस टू 1/5। इसके बाद का स्टेप अभी आपको याद हो गया रहेगा, विच इज़ x = 10 होल रेस टू 1/5, रिप्लेस थीटा बाई 2k पाई प्लस थीटा, यहाँ पे हमारा थीटा है पाई, तो आएगा cos ऑफ 2k पाई प्लस पाई, सेम प्लस आई साइन, वही एंगल हम यहाँ पे लिखेंगे, विच इज़ 2k पाई प्लस पाई होल रेस टू 1/5। प्लीज़ टेल मैं आपको यहाँ तक अच्छे से समझाए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं यहाँ पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, डिनोमीटर कुछ नहीं है, सिंपल 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, सो बाय डी एम टी शिट सॉरी, x⁻10 होल रेस टू 1/5, ये हो जाएगा cos ऑफ 2k पाई प्लस पाई अपॉन 5, समझा ना। 1/5 यहाँ पे आया तो डिनोमीटर में चला जाएगा 5, जो एंगल है वही एंगल यहाँ साइन के वक्त भी आएगा, इससे हो जाएगा साइन ऑफ 2k पाई प्लस पाई अपॉन 5। k का वैल्यू वेरी होगा 0 से लेके, आप लोग मुझे बताओ कहाँ तक वेरी होगा, 4 5 6 7, कहाँ तक, n का वैल्यू है 5 दोस्त, तो k का वैल्यू n-1 तक होता है, तो सिर्फ k का वैल्यू 4 तक आएगा। दैट्स इट, हमें इन k के वैल्यूज यहाँ पे डालने हैं। सो लेट्स सॉल्व फटाफट करते हैं एकदम, ठीक है। मैंने इसी को यहाँ पे लिखा, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। ओके, सो अभी k के वैल्यूज डालने हैं। सी मैंने आपको वीडियो नंबर 1 में बता दिया था कि इतना पार्ट कॉमन ही होता है सब में, चाहे जो हो जाए, तो k का वैल्यू डालते हैं फटाफट। फर्स्ट k = 0, तो हो जाएगा x 0 = 10 होल रेस टू 1/5। एक्सपोनेंशियल में लिखा चलेगा यार, अभी तक आपको समझ जाना चाहिए, चलो नहीं लिख रहा। k का वैल्यू यहाँ पे 0 डालो तो ये टर्म छुप जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos ऑफ π/5 प्लस आई साइन ऑफ, जो एंगल यही है वो एंगल यहाँ पे आएगा, विच इज़ π/5, विच इज़ e⁻i π/5। ओके, e⁻i थीटा है हमारा π/5। सिमिलरली k का वैल्यू 1 डालो, सो x1 हो जाएगा 10⁻⁴ अभी मैं एक्सपोनेंशियल में लिखने वाला हूँ, नहीं लिख रहा, चलो डोंट वरी। यहाँ पे 1 डालो तो हो जाएगा 2π प्लस पाई, विच इज़ cos ऑफ 3π/5 प्लस आई साइन ऑफ, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे भी आएगा, विच इज़ 3π/5 इज इक्वल्स टू e⁻i थीटा है हमारा 3π/5। अगेन सी सिंपल है, यहाँ ये आप भी कर सकते हो, मेरी ज़रूरत नहीं आपको, फिर भी मैं कर रहा हूँ। x2 10⁻⁴ ये हो जाएगा cos ऑफ, यहाँ पे 2 डालो तो हो जाएगा 4π प्लस 5, विच इज़ 5π/5। आई नो आपका दिल करे कट करूँ, कोई ज़रूरत नहीं, प्लस आई साइन ऑफ 5π/5 विच इज़ e⁻i 5π/5। सी आप चाहे तो इसे 5 को कट कर सकते हो, e⁻−i लिखोगे, e⁻−i होता है -1, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। k = 3, x3 हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, यहाँ तक आपको समझता है इसके लिए, ओके, और कोई रीज़न नहीं है। cos ऑफ सी 135 यहाँ पे रहेगा 7, एक्चुअली ये ट्रिक्स है बट जाने दो, चलो 3 डालो यहाँ पे तो 6π प्लस पाई हो जाएगा 7π/5 प्लस आई साइन, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है। सी मेरा लिखने का पैटर्न देखो, अगर आप भी इस तरह से प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका भी स्पीड मेरी तरह हो जाएगा, समझे। e⁻i 7π/5 एंड लास्ट समझा ना, k का वैल्यू 4 तक, क्यों, n-1, n है हमारा 5, तो 5-1 हो जाएगा, बोलो 4, 10 होल रेस टू 1/5, सॉरी cos ऑफ 9π/5, 4 को यहाँ पे डालो, 2 × 4 हो जाएगा 8, 8π प्लस 5 हो जाएगा 9π, प्लस आई साइन, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ पे, इज इक्वल्स टू e⁻i 9π/5। अच्छा भाई ये x⁻1/5 को हमने मल्टीप्लाई किया नहीं, तो ये उसे भी लिखना है। ये गलती काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं, जैसे मैंने किया,
हो गया, आप वो मिस्टेक मत करना। यहाँ पे आएगा 10⁻⁵, यहाँ पे आएगा 10⁻⁵। मिस्टेक नहीं कहता, बताता हूँ क्यों नहीं लिखा। 10⁻⁵, 10⁻⁵, 10⁻⁵। ओके, सो हमने इसके रूट्स निकाल दिए। x⁵ इक्वल्स टू -10 के लिए हमने ये रूट्स निकाले, हमें ये रूट्स मिले 1 2 3 4 5। x⁵ बोला था, 5 रूट्स मिला, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी केस नंबर 2 में बोला है x⁵ इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब इसके रूट्स आप निकाल सकते हो। इसका आंसर यहाँ पे बोर्ड पे इसका आंसर लिखा हुआ है। सी x⁻⁻10 को हमने लिखा था 10 मल्टीप्लाई बाय -1 होल रेज टू 1/5 विच इज़ 10 होल रेज टू 1/5 -1 होल रेज टू 1/5, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे सिर्फ सी, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ x इज इक्वल्स टू -1 होल रेज टू 1/5 -1 होल रेज टू 1/5, मतलब पूरा मेथड सेम, सिर्फ ये नहीं रहेगा, रूट सारे सेम रहेंगे, सिर्फ इतना टर्म नहीं रहेगा हर रूट में, इसलिए मैंने इसे बाद में लिखा। आई होप आपको समझा। सो सिमिलरली सी मैं नहीं कर सॉल्व करा, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा। सो ये हो गया, और इसके रूट्स क्या रहेंगे अब आपको दिख रहे हैं। हाँ, तो इसके रूट्स आपको लिखने हैं, मैं लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में सॉल्व करना पड़ेगा। सिर्फ सेम मेथड फॉलो करना, ठीक है। मैं यार ये आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, वो पूरा मेथड सेम डिक्टो कॉपी करना है, सिर्फ ये 10⁻⁵ का टर्म नहीं लिखना है, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर x⁵ इज इक्वल्स टू -1 रूट्स आर e रेज टू I π/5, e रेज टू I 3π/5, e रेज टू I 5π/5 and e रेज टू I 7π/5 एंड लास्ट आई होप सो ये दिख रहा है आपको e रेज टू I 9π/5। सो ये हो गया हमारा 5 रूट। सो इसके 5 रूट एंड सी इसके 5 रूट एंड इसके 5 रूट मिलकर हो गए 10 रूट। यहाँ पे x⁻10 था, हमें 10 रूट्स मिल गए। आई होप आपको समझा। सी इसे मैं इसलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि यहाँ पे -1 है और यहाँ पे हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, पूरा मेथड सेम है, सिर्फ इतना 10⁻1/2 10⁻1/5 नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम। आई होप आपको समझा मैं क्या बोला, दैट्स इट। आई होप आपको समझा ये सम कैसे सॉल्व किया, काफ़ी सिंपल था। मैंने पहले ही आपको कहा था कि इतना पार्ट सब में कॉमन रहता है दोस्त, सिर्फ शुरू में हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद पूरा प्रोसीजर सेम। आई होप ये आप सॉल्व कर लोगे यार, इतना सिंपल ही तो है, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। अभी जिन लोगों के पास नोट्स है ये सब लिखने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन जिनके पास नोट्स नहीं है वीडियो को फिर से लगाओ और अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको नोट्स खरीदना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करो एंड पेमेंट मेथड मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सॉल्व, बेसिकली रूट्स निकालने हैं। x⁻7 + 64 x⁻4 + 64 x³ + 64² इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सी ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाले से काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे ध्यान दो। सी प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा इक्वेशन क्या था, x⁻10 + 11 x⁵ + 10 था शायद, हाँ 10 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारा एक इक्वेशन था, हमने इसको स्प्लिट किया, कैसे किया था, x⁻10 + 10x + x + 10 इज इक्वल्स टू 0, x⁵ था यहाँ पे, सॉरी। बेसिकली हमें 3 टर्म दिया था, हमने इसे 4 टर्म में कन्वर्ट किया एंड देन कॉमन लेके सॉल्व किया था, राइट। अभी इस क्वेश्चन में उन्होंने डायरेक्टली आपको 4 टर्म दे दिया है। कहने का मीनिंग जो जिसने क्वेश्चन बनाया है उसने आपसे ये कहा है कि ये एक इक्वेशन में मैं आपको 4 टर्म दे रहा हूँ, उसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, आपको वो क्या कॉमन है वो फाइंड आउट करना है एंड देन सम को सिंपली सॉल्व करना है। आई नो आपको कुछ भी नहीं समझा, यहाँ पे ध्यान दो। सी एक सिंपल सा सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट्स से हमारे को इक्वेशन है जिसमें हमें 4 टर्म दिया है, लेट्स से हमारे को इक्वेशन है जिसमें हमें 4 टर्म दिया है। उस इक्वेशन में के जो फर्स्ट 2 टर्म्स होते हैं उसमें से कुछ कॉमन लो एंड सेकेंड 2 टर्म में से कुछ कॉमन लो। यहाँ तक क्लियर है? चलो मैंने जो बोला प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स से हमारे को इक्वेशन है जिसमें हमें 4 टर्म दिया है, उसमें से फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लो। अब यहाँ से हमने x⁵ कॉमन लिया था, तो x⁵ तो यहाँ पे बचेगा x⁵ + 10, ओके। देन सेकेंड 2 टर्म में से कुछ कॉमन लो, तो जो ब्रैकेट यहाँ पे होता है वही ब्रैकेट यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, ऐसा कोई नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई करने का हमें यही मिले विच इज़ 1, दैट्स इट। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी इक्वेशन में 4 टर्म है तो उसमें से फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन लो, आपको एक ब्रैकेट मिलेगा,
सिमिलरली सेकेंड टू टर्म में से कुछ कॉमन लो, आपको एक ब्रैकेट मिलेगा, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपको कॉमन मिलेगा। उसके बाद इस पूरे ब्रैकेट को बाहर ले लो, तो x⁵ प्लस 10, तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x⁵ प्लस 1, एंड देन उसे 0 से इक्वेट करो एंड सॉल्व करो। अभी ये सेम रूल हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले। आई होप आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट वरी, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने क्या बोला, अगर किसी भी इक्वेशन में 4 टर्म है तो फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन लो। सो लेट्स सी अभी कॉमन क्या लेना है, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सो लेट्स सी कॉमन क्या लेते हैं, x⁵ प्लस 64 x⁴। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, हाँ है, x² है, सी यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है। x⁴ मतलब क्या, x² इंटू x², ठीक है। x³ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x⁴ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अरे मेरे दोस्त, x⁵ क्या होता है, x⁴ मल्टीप्लाई बाय x⁵, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे x⁵ है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है x⁴ इन दोनों में कॉमन है। आई होप आपको समझा, तो मैं उसे कॉमन लिखता हूँ। सॉल्यूशन, सो x⁴ को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ यहाँ पे बचेगा x³ और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 64। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम आंसर यही मिलेगा। सिमिलरली प्लस, अभी जो ब्रैकेट यहाँ होता है वही ब्रैकेट हम यहाँ पे लिखेंगे, तो आएगा x³ प्लस 64। अभी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर जो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यही मिले, एक ही नंबर है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दो, कौन सा नंबर है आप ही मुझे बताओ। 1 डालू क्या, सो चलो 2 डाल के देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2x³ प्लस 64 मल्टीप्लाई बाई 2, नहीं, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर है जो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा। बहुत सिंपल है, हमेशा x का कोएफिशिएंट देगा, x³ का कोएफिशिएंट है 64, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ 64 डालना है। आई होप आपको समझा कॉमन कैसे लेते हैं। बहुत सिंपल है दोस्त, जो ब्रैकेट आपको यहाँ मिला ना वही ब्रैकेट सेम यहाँ पे लिखो एंड सिंपली x का कोएफिशिएंट देखो। अब मैंने उसी को यहाँ पे लिखा है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद x³ प्लस 64, x³ प्लस 64 दोनों में कॉमन है, इसे पूरी तरह से बाहर ले लो। अरे कैसा ना, इसे x³ प्लस 64 को बाहर ले लो। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ x⁴, ये पूरा बाहर चला गया, प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 64। उसके बाद हमें 0 से इक्वेट करना होता है, दैट्स इट। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसके आगे का स्टेप आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सो ये हो जाएगा x³ प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0 और x⁴ प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x³ इज इक्वल्स टू -64 और ये हो जाएगा x⁴ इज इक्वल्स टू -64। दैट्स इट। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ तक समझा, अभी मैं बता तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आता है स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे x⁴ ही क्यों कॉमन लिया, यहाँ पे x² भी ले सकते हैं, x³ भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं। तो मेरा आंसर है हाँ चलेगा, कुछ भी लो आपको चलेगा। आप यहाँ पे x² लेना चाहते हो आप ले सकते हो, बस आपका फिर आपको x², x³ x⁴ इन चारों में से कोई भी लिया आपको फाइनल आंसर ये मिलेगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो चलो आपके लिए मैं x² लेता हूँ। सो लेट्स से इन दोनों में से x² को हम कॉमन लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, ये सिर्फ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतना कोई नहीं बताता अच्छे से। सो x² कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा x⁵ प्लस 64 x²। अगर x² को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिलेगा। अभी जो टर्म यहाँ पर है वही टर्म यहाँ पे भी आएगा ब्रैकेट, सो आएगा x⁵ प्लस 64 x²। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा लिखो जो सो दैट वो अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद हमें यही मिले। अच्छा, मैंने आपको बोला x का कोएफिशिएंट देखो, तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x⁵ है, पहला ही मिस्टेक। नहीं गलत नहीं है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सो लेट्स सी क्या है, यहाँ पे हमें x³ चाहिए, नहीं यहाँ पे हमें 64 x³ चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 64 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड एज वेल एज आपको यहाँ पे x² से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सो दैट जब ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो ये x² और ऊपर है x⁵, तो कट होकर यहाँ पे आएगा x³ और यहाँ पे ये x² कट हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा 64²। आपको यही मिलेगा। आई नो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है इसलिए मैंने ये किया था, बट अगर आपको डाउट है क्यों, सिंपल इसको अंदर मल्टीप्लाई करो आपको यही मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इन्हें बाहर ले लो, तो आएगा x² प्लस 64 x²। अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ x² और यहाँ पे बचेगा सिर्फ 64 अपॉन x² इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करेंगे। आपको डाउट है इसलिए मैंने बताया, ये मेथड एकदम करेक्ट है, आप इसी फॉलो करना। लेकिन अगर आपको डाउट कहा कि यहाँ पे x⁴ ही क्यों लिया, तो x² x³ भी आप ले सकते हो, मैंने आपको x² से बताया। सो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 और x² प्लस 64
अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अभी इसी को अब ये साइड सेंड करो, शिफ्ट करो, सॉरी, एक्स रेस टू 5 इज इक्वल्स टू -64 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -64 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसी ये एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स रेस टू 5 है तो कट हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -64, वही हमें यहाँ पे मिला था। सिमिलरली सी ये एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करो तो आपको मिलेगा एक्स रेस टू 4 इज इक्वल्स टू -64, यही हमें यहाँ पे मिला था। और ये देखो ये दो मैच हो रहा है, ये दो मैच हो रहा है, आप कुछ भी कॉमन लो आपको आंसर, फाइनल आंसर ये मिलेगा। आई होप आपको समझा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस सम फर्दर। ओके, अभी आपको इसके आगे कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, सो मैं आपके लिए मैं सिर्फ ये सॉल्व करूँगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप, वेरिएबल को LHS साइड में और नंबर को RHS साइड में ऑलरेडी किया हुआ है, वेरी गुड। ओके, अभी इस 3 को वो साइड सेंड करो, शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -64, यहाँ पे था 3, वो साइड शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 1/3। ठीक है, अभी इसे हमें पोलर में कन्वर्ट करना है तो -64 को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं 64 मल्टीप्लाई बाय -1 ऐसे लिख सकता हूँ। यार ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है इसलिए मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा। ओके, सो 64 अभी अगेन a मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a रेस टू n मल्टीप्लाई बाय a रेस टू n। सिमिलरली वो यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे है a मल्टीप्लाई बाय a तो a रेस टू n विच इज़ 64 रेस टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय -1 होल रेस टू 1/3। -1 को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्त, आपको पता है 64 1/3 -1 का क्या है, cos पाई प्लस i sin पाई। सी या रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको याद ऑटोमेटिकली याद हो जाना चाहिए अभी तक, रेस टू 1/3। और इसी को अभी हम आगे सॉल्व करेंगे। स्पेस है क्या, हाँ है। सो लेट्स रिप्लेस थीटा बाई 2k पाई प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 64 होल रेस टू 1/3, ये हो जाएगा कॉस ऑफ सी पहले, ओके, सो कॉस ऑफ 2k पाई प्लस थीटा, थीटा है हमारा पाई प्लस i साइन, अगेन थीटा को रिप्लेस करो 2k पाई प्लस थीटा, एग्जाम में लिखना नहीं है, ओके। सो हो जाएगा 2k पाई प्लस थीटा रेस टू 1/3। अभी हम DMT लगाएंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ओके, मैंने इसी को यहाँ पे लिखा है, इसी को यहाँ पे लिखा है, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लगाएंगे बाय DMT, ये 1/3 अंदर आ जाएगा। यार आपको पता है ये स्टेप्स, ठीक है, मैं फिर से बार बार एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सी यार एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करूंगा ना तो वीडियो का लेंथ फालतू का बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसलिए रिपीट नहीं करा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, आपको एग्जाम का टाइम बहुत कम है। ठीक है, सो 64 होल रेस टू 1/3, ओके, रेस टू 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस ऑफ, यहाँ पे आएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2k पाई प्लस पाई, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बाद में करते हैं, नहीं इसी स्टेप में करेंगे। 1/3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिनोमीटर में आ जाएगा 3, तो इसी को मैं अच्छे से लिखता हूँ। ये लास्ट है, इसके बाद में फिर से एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अभी 2k पाई प्लस पाई अपॉन 3, जो एंगल यहाँ है वही एंगल हम यहाँ पे भी लिखते हैं, सो प्लस i साइन 2k पाई प्लस पाई अपॉन 1/3 यहाँ पे आएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमीटर में आएगा 3। ठीक है, k का वैल्यू वेरी होगा, k इक्वल्स टू बताओ कहाँ तक, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक मुझे नहीं पता दोस्त, एक्स क्यूब तक। ठीक है, एक्स क्यूब था ना तो सिर्फ 2 तक वैरी होगा। सी एक्स क्यूब था ना मेरे दोस्त, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -64 था, हमने -64 को 64 मल्टीप्लाई बाय -1 किया, फिर इस 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो 1/3 हो गया। इसी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। सो 64 होल रेस टू 1/3 हो गया, -1 को हमने कन्वर्ट किया विच इज़ कॉस पाई प्लस i साइन पाई रेस टू 1/3। उसके बाद हमने थीटा को रिप्लेस किया 2k पाई प्लस थीटा, थीटा था हमारा π/3 पाई, तो हमें वो मिला। उसके बाद DMT लगा और यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। ठीक, इतना बार बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मत बोलना कमेंट्स में समझा नहीं कुछ भी, इतना अच्छे से किसी यूट्यूबर ने नहीं समझा रहेगा। ठीक है, सो सिंपली k का वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अभी मैं एक्सपोनेंशियल में लिख रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्शन है तो आई डोंट केयर। 64 होल रेस टू 1/3, k का वैल्यू यहाँ पे 0 डालो तो ये टर्म छूट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ cos π/3 प्लस i साइन π/3। उसी को मैं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख रहा हूँ विच इज़ e रेस टू i थीटा, थीटा है हमारा π/3। सो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर k इज इक्वल्स टू 0 x 0। सिमिलरली अभी k का वैल्यू 1 डालेंगे
सो हो जाएगा x1 इज इक्वल्स टू 64 रेज टू 1/3। k का वैल्यू 1 डालो दोस्त, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई प्लस पाई विच इज 3 पाई, 3 पाई अपॉन 3 सी कॉस ऑफ 3 पाई अपॉन 3। आई नो आपका दिल कर रहा है कि इस 3 को कट करूँ, मैं नहीं करता कभी भी, ज़रूरत ही नहीं करने की। सो हो जाएगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 3 प्लस आई साइन ऑफ 3 पाई बाई 3, तो हो जाएगा ई रेस टू आई थीटा विच इज़ 3 पाई बाई 3। चलो आप लोग कह रहे तो मैं इसको डिवीजन कर देता हूँ। सो ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 64 रेस टू 1/3। व्हाट इज ई रेस टू आई पाई, इट इज़ कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ये नहीं किया तो भी चलता है दोस्त, बट स्टिल बता रहा हूँ। सो ये तो 0 हो जाएगा, ये बचेगा कॉस पाई इज -1, तो ये हो जाएगा -1। तो ये हो गया फाइनल आंसर। ये नहीं किया तो भी चलता है एग्जाम में, लेकिन कुछ एग्जामिनर बोलते कि सॉल्व होता है तो सॉल्व कर दो ना, तो कर दिया, ठीक है। नहीं किया तो भी चलता है, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो k इक्वल्स टू 2, तो हो जाएगा x2 अगेन 64 रेस टू 1/3। k की जगह 2 डालो तो हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई विच इज़ 5 पाई बाई 3, तो मैं लिखूँगा ई रेस टू आई 5 पाई बाई 3। सी यहाँ पे 5 पाई बाई 3 है, यहाँ पे भी 5 पाई बाई 3 है, उसी को एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा। ये मिल गया हमारे 3 रूट, एक्स क्यूब बोला था हमें 3 रूट मिल गए। सिमिलरली अभी एक्स रेस टू 4 आपको सॉल्व करना है। एक्स रेस टू 4 इज इक्वल्स टू -64 बोला है। -64 को पोलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, हम उसे लिखते हैं 64 मल्टीप्लाई बाय -1, देन इस 4 को वहाँ पे शिफ्ट करो तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई बाय -1 होल रेस टू 1/4। इसी को लिखो x इज इक्वल्स टू 64 होल रेस टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय -1 होल रेस टू 1/4। उसके बाद पूरा प्रोसीजर सेम, सिर्फ 1/3 की जगह पे 1/4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा और कोई डिफरेंस नहीं है दोस्त, यहाँ पे 4 आएगा। सो इसको पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको लिख के देता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि देखो यार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने में कोई मतलब नहीं है, फालतू का वीडियो का लेंथ बढ़ जाता है। तो आप इसे सॉल्व करोगे आपको ये रूट्स मिल जाएंगे। जब k का वैल्यू 0 डालोगे आपको ये मिलेगा, k का वैल्यू 1 डालो आपको ये मिलेगा, k का वैल्यू 2 डालो आपको ये मिलेगा, k का वैल्यू ये 3 डालो आपको ये मिल जाएगा। तो ये रहे हमारे 4 रूट्स और ये रहे हमारे 3 रूट्स। सो क्वेश्चन में x टू 7 था, 4 + 3 7, तो हमें 7 रूट्स मिल गए इस इक्वेशन के। दैट्स इट। अगर आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मिल जाएंगे पूरे 6 मार्क्स। सी कितना सिंपल था, आपको समझा कैसे सॉल्व किया, इतना ही था। सी हमें x टू 7 बोला था, मतलब हमें 7 रूट्स चाहिए थे, तो ये रहे 3 रूट्स और ये रहे 4 रूट्स। आपको समझा सब में ये पार्ट में आप क्यों सॉल्व नहीं कर रहा। सी यार काफ़ी सिंपल है। हाँ, नोट्स में मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, नोट्स में आपको सारे इसका प्रॉपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नोट्स नहीं है, डोंट वरी, आप इसे सॉल्व करो, आपको ये आंसर मिलेगा। सिर्फ 1/3 की जगह 1/4 डालना है यार, पूरा मेथड सेम है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।